असं म्हटलं जातं की गणिताच्या जंगलात जाताना सूत्रांची बंदूक नेहमी हाती असावी. फक्त बंदूक हाती असून कामाची नाही, तर ती लोडेड सुद्धा असली पाहिजे. आणि लोडेड बंदूकचा उपयोग योग्य ठिकाणी आणि योग्य वेळी करता यायला पाहिजे. जर तसं नाही झालं तर मित्रांनो आपलाच गेम ओव्हर होईल, यानी की एनकाउंटर. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री, जो कि बोर्ड एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट है. तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर को. बहुत सारे लोगों को फॉर्मूलेस का टेंशन आता है. अरे डरने का नहीं रे बाबा, अपन है ना. चलिए फिर देखते हैं हेक्सागोन के हेल्प से हम कैसे फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं. बहुत सारे लोगों को हेक्सागोन का टेक्निक शायद पता होगा, लेकिन सिर्फ फॉर्मूले होने से नहीं होता. जैसा मैंने इंट्रो में कहा कि सिर्फ गन होने से नहीं चलता, उसको सही टाइम पे यूज करना आना चाहिए. तो चलिए फिर देखते हैं इस फॉर्मूले को सही टाइम पे कैसे यूज करते हैं. लेकिन उससे पहले हम फॉर्मूले डिराइव कैसे होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ. हेक्सागोन आपको बेसिकली पता होगा कि हेक्सागोन के कितने वर्टाइसेस होते हैं, टोटल 6 वर्टाइसेस. और अपने ट्रिगोनोमेट्रिक के फंक्शंस भी कितने, 6. साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा. अभी इन 6 रेशियोज को 6 वर्टाइसेस में हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे. तो देखिए शुरुआत हम करेंगे साइन से, क्योंकि साइन आएगा आपका यहाँ पे साइन थीटा, फिर आपका कॉस थीटा आ जाएगा यहाँ पे एंड tan थीटा आ जाएगा यहाँ पे. ये तीनों अगर सही से आपने अरेंज किए तो बाकी 3 तो आप आसानी से अरेंज कर सकते हो. tan का रेसिप्रोकल आपको पता होगा, कॉट थीटा, जो कि मैं लिखूंगा यहाँ पे. उसके बाद ये जो आपका हेक्सागोन है उसको 50-50 करेंगे. फिर हेक्सागोन के राइट हैंड साइड पे सारे के सारे हम सी लिखेंगे. तो 2 सी तो मैंने अरेंज कर लिए, अभी एक सी बाकी है. कौन सा, जो कि है कोसेक थीटा. चलिए 5 पॉइंट्स पे हमने 5 रेशियोज को अरेंज कर लिया. लास्ट पॉइंट, लास्ट रेशियो, दैट इज सेक थीटा. तो देखिए हमने अरेंज कर लिया. ये अरेंज अगर गलती से आगे पीछे हो गया तो सम का हो जाएगा, जैसा मैंने बोला एनकाउंटर, सत्यानाश हो जाएगा. तो चलिए देखते हैं अभी आगे क्या करना है. तो मैं क्या करूंगा, एक 1 लिखूंगा सर्कल में, और यहां से मैं 1 को जो सर्कल में लिखा उसको कनेक्ट करूंगा. ठीक है, तो देखिए देखिए ये लास्ट वाला भाई सब हो गया करेक्ट. देखिए थोड़ा सा 1 विजिबल. चलिए देखते हैं 1 बाय 1 कितने सारे फॉर्मूलेस बनते हैं. बहुत सारे फॉर्मूलेस बनते हैं. तो शुरुआत करूंगा मैं रेसिप्रोकल से. मैं बाद में फॉर्मूलेस बताने की बात भी बताऊंगा आपको कि 2 ही टाइप के फॉर्मूले जो कि 10th स्टैंडर्ड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. चलिए पहले शुरुआत करते हैं. मैं यहाँ लिस्ट लिख देता हूँ फॉर्मूले की. टाइप 1 बोलता हूँ मैं उसको, टाइप 1. तो टाइप 1 के कौन से फॉर्मूले हैं, देखिए ये आपका साइन थीटा. साइन थीटा फिर आप यहां से देखेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा, 1, और आगे कौन है, कोसेक थीटा. तो सिंपली आपका पहला फॉर्मूला आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा. और इसी को अगर मैं उल्टा कर दूं इस तरफ, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा. क्या आएगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा. तो चलिए देखिए रेसिप्रोकल की शुरुआत हमने कर ली है. अभी दूसरा देखते हैं, जो कि मैं सी से लिखता हूँ, कॉस थीटा. तो कॉस थीटा से देखेंगे तो कैसे मिलेगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा. तो यहां लिखता हूं मैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा. और सेक थीटा को कैसे लिखता हूं, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा. आई होप यहां तक समझ आ गया होगा. अभी फिर देखते हैं टैन. तो टैन को कैसे लिखता हूं मैं, टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा. तो टाइप 1 के हो गए फॉर्मूले कंप्लीट, जो कि है रेसिप्रोकल्स के. चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप 2. टाइप 2 के फॉर्मूले. ओके, टाइप 2 में क्या करना है, देखिए टाइप 2 में हमें ऐसे फॉर्मूलेस देखने हैं. देखिए अभी आप क्लॉकवाइज भी देख सकते हो फॉर्मूला, एंटी क्लॉकवाइज भी देख सकते हो. बहुत सारे फॉर्मूले इससे बनते हैं. सिर्फ नहीं 10th स्टैंडर्ड के, 11th 12th के भी कुछ काम के फॉर्मूले यहाँ बनते हैं. सिर्फ हम फिलहाल 10th स्टैंडर्ड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए सबसे पहला मैं शुरुआत करता हूँ tan से. आपका फेवरेट फॉर्मूला होगा tan का फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. बहुत बार आपने यूज भी किया होगा और सुना भी होगा. तो चलिए tan से ही शुरुआत करता हूं मैं. तो tan का फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखिए tan का फॉर्मूला बनेगा tan थीटा इज इक्वल टू
tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो मेरा पहला फॉर्मूला बना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसे सारे के सारे के 6 रेशियोज आप एंटी क्लॉकवाइज भी निकाल सकते हो एंड क्लॉकवाइज भी निकाल सकते हो। तो चलिए पहला मैंने लिख लिया tan का, दूसरा साइन थीटा, फिलहाल मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। तो यहां लिखता हूं मैं साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। नेक्स्ट कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू, थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूं, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा। देखिए अभी नेक्स्ट वाले 3 मैं इस तरफ लिख देता हूं, नेक्स्ट वाले 3 यहां से शुरुआत करते हैं कोसेक से, राइट, नहीं सॉरी कॉट बाकी अपना। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू, कॉट का बनेगा कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा, कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। नेक्स्ट सेक का कोसेक का बनाते हैं, तो कोसेक का कैसे बनेगा देखिए, कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा अपॉन टैन थीटा, सेक थीटा अपॉन टैन थीटा। एंड लास्ट सेक थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ आ रहा होगा इजीली। ये तो मैंने क्लॉकवाइज लिखे, अब एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हो फॉर्मूला, तो मैं वो नहीं दिखा रहा हूं, आपको डिराइव कर लेना। जैसे कि मैंने बोला क्लास 10 में सिर्फ 2 टाइप के फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है मैं जल्दी बताने वाला हूं। नेक्स्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी देखिए उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल आइडेंटिटीज। क्या बोलते हैं उसको, फंडामेंटल आइडेंटिटीज। फंडामेंटल आइडेंटिटीज हम देखने वाले हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं, इसे निकालो, फॉर्मूला आसानी से डिराइव कर लो। शुरुआत मैं करता हूं यहां से, एरो को फॉलो करो भाई साहब, एरो को फॉलो करो, जैसे रोड पे भी आप एरो को फॉलो करते हो ना, सिमिलरली यहाँ पर भी एरो को फॉलो करो। एक एरो एक नॉट, नेक्स्ट अगेन एक एरो, फिर नॉट, अगेन एक एरो, फिर नॉट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। 3 एरो 3 नॉट, 3 एरो 3 नॉट। तो चलिए पहले एरो को फॉलो करके फॉर्मूला डिराइव करते हैं। यहां से देखिए शुरुआत कहां से हुई, साइन थीटा, फिर वो कॉस थीटा की जगह राइट टर्न अगेन 1 की तरफ आया। सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पे आपको स्क्वायर करना है मैनुअली, तो मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जहां से शुरुआत हुआ और जहां टर्न लिया उन दोनों का स्क्वायर करके एडिशन करेंगे, और जहां एरो गया वो आपका रहेगा आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। पहला आपका आइडेंटिटी, फंडामेंटल आइडेंटिटी हो गया कंप्लीट। दूसरा आइडेंटिटी देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटीज। दूसरा एरो को फॉलो करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ एरो को फॉलो करना है। यहां देखिए टैन, टैन लिया, मैं लिखता हूं यहाँ पे टैन, बीच में प्लस करूंगा, कहा टर्न मारा, देखिए 1 के यहाँ टर्न मारा, तो जहां टर्न मारा उसको भी लेके चलो, प्लस करते जाओ। और कहा एरो, एरो कहा है, साइन सेक की तरफ है, तो मैं लिखूंगा सेक। फर्क इतना है कि सिर्फ आपको यहाँ पे करना है स्क्वायर। देखते तीसरी आइडेंटिटी, शुरुआत कहां से हुआ है, 1 से, तो मैं लिखूंगा 1 प्लस कहा टर्न मारा है, कहा कॉट के यहाँ, तो मैं लिखूंगा कॉट थीटा इज इक्वल टू, एरो कहाँ खत्म हो रहा है, एरो का डायरेक्शन किस तरफ है, कोसेक की तरफ है, तो मैं लिखूंगा कोसेक थीटा। सिर्फ आपको रेशियोज का करना है स्क्वायर। देखिए आइडेंटिटीज भी हो गए कंप्लीट है। जैसा कि मैंने आपको बोला सिर्फ 2 टाइप के फॉर्मूले आपके इस सिलेबस में जितने भी सम्स सॉल्व करने के लिए जरूरत है, सिर्फ 2 टाइप। टाइप नंबर 1 ये देखिए, मैं इसको स्टार मार्क कर देता हूँ, एंड टाइप नंबर 2 एज यूजुअल फंडामेंटल आइडेंटिटीज। सिर्फ 2 फॉर्मूलेज, 2 तरीके, 2 टाइप के फॉर्मूलेज आपको आने चाहिए, बस आप कोई भी ट्रिगो का सम आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए फिर सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं। चलिएगा इस भी स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 6.1। उससे पहले देखिए मैंने यहाँ बहुत सारे फॉर्मूले लिखे थे, सारे वैनिश्ड। यस, कोई जरूरत नहीं, जब हेक्सागोन आपके सामने है तो फॉर्मूले की क्यों जरूरत है, फॉर्मूले अपन खुद डिराइव करेंगे यहाँ से।
एज पर गिवन कंडीशन हम खुद फॉर्मूले डिराइव करेंगे हेक्सागोन के हेल्प से। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा और क्या दिया है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं गिवन इंफॉर्मेशन, जो कि साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25 और आपको यहाँ पे कॉस थीटा एंड टैन थीटा ये दो फाइंड आउट करने हैं। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है। फटक से आपके माइंड में आना चाहिए कि साइन मतलब जो गिवन इंफॉर्मेशन है और जो फाइंड आउट करने वाला इंफॉर्मेशन है उनमें क्या रिलेशन है। ठीक है, दो ही रिलेशन को आपको चेक करना है। पहला, क्या ये रेसिप्रोकल्स है या फिर क्या आइडेंटिटी के दो एक दोस्त हैं। तो देखते हैं आइडेंटिटी वाले दोस्त है या नहीं। साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ये देखिए हेक्सागोन ने बता दिया, यस सैंक्शन। साइन थीटा एंड कॉस थीटा दोनों फंडामेंटल आइडेंटिटी वाले दोस्त हैं। चलिए फिर देखते हैं। पहला आइडेंटिटी में लिखूंगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यस, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए 7 स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर करना मत भूलो, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 7 का स्क्वायर आएगा 49, 25 का आ जाएगा 625 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी ये पॉजिटिव है, प्लस है, वहां जाके माइनस बनेगा। आई मीन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 49 अपॉन 625, तो कॉस स्क्वायर थीटा। अभी यहाँ देखिए कैसे करने हैं, गलती नहीं करनी है। यहाँ से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो या फिर सिंपल तरीका इसके नीचे ऐसा 1 ले लो एंड आप क्या कर सकते हो, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो भी आपको आंसर कितना मिलेगा, 625 माइनस 49 अपॉन नीचे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन दैट इज 625। तो आपको रिजल्ट मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 576 अपॉन 625। अभी आपको स्क्वायर अच्छे से पता होंगे। तो ये किसका स्क्वायर है बताइए, 24। ये किसका है, 25। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 24 अपॉन 25, ये स्क्वायर है। अभी देखिए दोनों तरफ स्क्वायर है, तो दोनों तरफ के अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर हटा सकते हो आप, तो आप इसको बोल सकते हो टेकिंग स्क्वायर रूट्स। मैं लिख रहा हूँ यहाँ टेकिंग स्क्वायर रूट्स। आप चाहिए तो सामने भी लिख सकते हो, ऊपर भी लिख सकते हो। तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 24 अपॉन 25। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अभी हम देखते हैं क्या पूछा है नेक्स्ट, टैन थीटा। चलिए फिर मैंने एक तीसरा टाइप का एक फॉर्मूला लिखा था, एक तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, क्या उस तरह से आता है या नहीं। चलिए चेक करते हैं। देखिए टैन थीटा ऐसे जाएंगे, ये बाबा ये तो अपने पास कुछ है ही नहीं। ये देखिए अपने पास है साइन थीटा एंड कॉस थीटा, तो ये देखिए आ गया ना, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, सो साइन थीटा की जो वैल्यू है कितनी है, गिवन 7/25 एंड कॉस थीटा की जो वैल्यू है 24/25। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो आप यहाँ भी कैंसिल कर सकते हो या फिर रेसिप्रोकल लेके कैंसिल करो, बात वही है। तो आपका फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 7/24, जो कि आपका होगा टैन थीटा। चलिए गाइस फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है टैन थीटा 3/4 दिया है और सेक थीटा एंड कॉस थीटा पूछा है। फटक से माइंड में आपके आना चाहिए, इसीलिए मैं बोलता हूँ ज्योमेट्री इज इक्वल टू प्लानिंग। मतलब आपको प्लानिंग के साथ चलना है। अलजेब्रा में क्या होता है, या फिर आप इसको मैथ्स 1 बोलते हो, उसमें क्या होता है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला डाल दो भाई रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा सा ज्योमेट्री लिटिल बिट डिफिकल्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन चैलेंजिंग है। तो चलिए देखते हैं हम टैन थीटा के यूज करके इन दोनों को कैसे निकालते हैं। फटाफट आपके माइंड में आ गया होगा टैन एंड सेक का भाई साहब आइडेंटिटी वाला एक पेयर है। देखिए टैन एंड सेक दिख रहा है, फॉर्मूला है, कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने कहीं पे लिखा भी नहीं है। हेक्सागोन से सीधा फॉर्मूला, मैंने क्या बोला था, जहां से एरो स्टार्ट होता है वो लिखेंगे, जो कि टैन थीटा प्लस जहां टन मारा वो नंबर इसमें ऐड कर देंगे, इज इक्वल टू जहां एरो का डायरेक्शन गया है वो अपना आंसर, दैट इज सेक थीटा। राइट, तो मैं यहाँ पे आपके लिए सॉल्यूशन ऐसा लिख के रखता हूँ। राइट, सामने अगर आप लिखना है तो ऐसा लिख सकते हो फंडामेंटल आइडेंटिटी करके। राइट, इजी। लेकिन 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 मैंने क्या बोला था, रेशियोज को स्क्वायर करना मत भूलो। देखियो रेशियो का स्क्वायर कर लिया, अब बन गया फॉर्मूला कंप्लीट। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, जो कि है 3/4। सो टैन थीटा की वैल्यू कितनी है, 3/4 प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 9/16 प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई 16 1 जा
16 प्लस 9 में आपको 16 ऐड करने हैं और अपॉन 16 इज इक्वल टू क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा। कितना बनेगा 25 अपॉन 16 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इन तरफ फिर देखिए 25 अपॉन कितना आया 16, तो 25 एंड 16 ये दोनों भी कंप्लीट स्क्वायर है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, ऐसा भी लिख सकते हो ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ के अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ तो कितना आएगा 5 अपॉन 4 इज इक्वल टू यहाँ कितना आएगा सेक थीटा। तो आपकी सेक थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई, चाहिए तो आप ऐसा अरेंज करके लिखो 5 अपॉन 4। बड़ी ही आसानी से हमें इसका आंसर मिल गया। नेक्स्ट जो कि है कॉस थीटा, फटाफट आपको क्लिक आ गया। और कॉस थीटा कहाँ पर है, देखिए कॉस थीटा आपके पास क्या क्या है, एक तो है आपके पास tan एंड सेक। तो कॉस थीटा का यूज करके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कोई भी फॉर्मूला नहीं फॉर्म हो रहा है, तो ऐसे केसेस में डायरेक्ट आपको देखना है क्या रेसिप्रोकल, यस मिल गया है। cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। यस, तो सेक थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो 5 अपॉन 4, तो सीधा 4 ऊपर चला जाएगा, मतलब आपका आंसर मिल जाएगा 4/5। अब चाहिए तो इसको रेसिप्रोकल भी कर सकते हो, या फिर मेरा सिंपल कहना ये कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मतलब न्यूमरेटर ये ऊपर जाके सीधा मल्टीप्लाई होगा, वही दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। चलिए गाइस फिर हम देखते हैं अभी थर्ड क्वेश्चन जो कि है cot थीटा इज इक्वल टू 40 अपॉन 9 दिया है, कोसेक एंड साइन थीटा फाइंड आउट करना है। तो जो गिवन रेशियो है वो और जो फाइंड आउट करना है उनमें कुछ रिलेशन है या नहीं, हेक्सागोन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं कॉट एंड कोसेक, उनका देखिए यहाँ एक आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी हम यूज करने वाले। एरो कहाँ से शुरुआत, यहाँ मतलब ये 1 को लेके जा रहा है, तो 1 प्लस एरो ने जहां टर्न लिया मतलब कॉट थीटा वो लिखेंगे इज इक्वल टू एरो का डायरेक्शन किस तरफ है, कोसेक थीटा की तरफ है, इसका मतलब आएगा कोसेक थीटा। एंड रेशियो का स्क्वायर करना मत भूलो, ठीक है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं अभी 1 प्लस कॉट की वैल्यू 40 अपॉन 9 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, राइट। तो अभी करते हैं 40 का स्क्वायर, जो कि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। एंड जब स्क्वायर करते समय अगर एक जीरो होगा तो हम स्क्वायर करते समय क्या करेंगे 2 जीरो लगाएंगे और ये 81 आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। चलिए फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 81 1 जा 81 प्लस 1600 दैट इज ये बनेगा 1681 बनेगा अपॉन 81 इज इक्वल टू बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों नंबर कंप्लीट स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स। हमें क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने हैं, तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 41 और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 9, और यहाँ अगर मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो सीधा स्क्वायर हट जाएगा। तो देखिए आपको कोसेक थीटा मिल गया। तो मैं इसको अरेंज करके लिखता हूँ कोसेक थीटा इज इक्वल टू 41 अपॉन 9। बड़ी ही आसानी से आपको कोसेक थीटा मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट रेशियो आपको बोला है साइन थीटा, तो इन दोनों रेशियो का साइन थीटा के साथ कोई रिलेशन है या चेक करते हैं। तो देखिए आपको कोसेक दिख रहा है, यहाँ साइन है, इसका मतलब साइन जो है वो कोसेक का रेसिप्रोकल है। तो मैं यहाँ लिखते समय लिखूंगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो सिंपली कोसेक थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि है 41 अपॉन 9। एज यूजुअल प्रीवियस केस में हमने डिस्कस किया था कि जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर वो सीधा क्या बन जाएगा न्यूमरेटर, मतलब ये 9 ऊपर जाके बनेगा मल्टीप्लाइड 1 को, तो 1 से मल्टीप्लाई करो तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी 9 अपॉन 41। चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन जो कि है आपको 5 सेक थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 0 दिया है। इस बार थोड़ा सा अलग दिया है, पहले 3 क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज दिए थे इनडायरेक्टली, और यहाँ देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है लेकिन बहुत इजी है। क्या करना है, ये माइनस है उस तरफ जाके इसको प्लस कर दो, तो क्या बनेगा 5 सेक थीटा, अपोजिट साइड में 0 है तो फर्क नहीं पड़ेगा, 12 कोसेक थीटा बनेगा, डायरेक्ट वहां जाके ऐड होगा तो भी आंसर
यही आएगा। अभी क्या करेंगे, रेशियोज को अलग अलग लेंगे, नंबर को अलग अलग लेंगे, भाव की वेगवेगळी घ्यायची है ना। देखिए फिर यहाँ पे आएगा सेक थीटा, ये कोसेक मल्टीप्लाइड है, यहाँ आके बनेगा डिवाइड एंड 12 एज इट इज 5 मल्टीप्लाइड है, वहां जाके बनेगा डिवाइड। अभी देखिए सेक अपॉन कोसेक थीटा का आंसर कितना मिला, 5/12। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, इस हिसाब से हम चेक करते सेक अपॉन कोसेक का आंसर क्या मिला है। सेक देखिए यहाँ पर है, कोसेक देखिए यहाँ पर है, तो सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा मतलब एक इसका फॉर्मूला होगा टैन का। अगेन देखना है, देखिए मतलब है एंटी क्लॉकवाइज फॉर्मूला है, टैन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सीधा टैन थीटा जो कि आपका 12/5। तो आसानी से हमें टैन मिल गया, टैन का यूज करके दिए हुए रेशियोज को हम फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं टैन, पहला रेशियो सेक, तो टैन एंड सेक फटक से पता चल गया होगा आपको कि इनका क्या है, फंडामेंटल आइडेंटिटी है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ आइडेंटिटी, देखिए यहाँ से शुरुआत हुआ है, टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो टैन थीटा की वैल्यू कितनी है, देखिए टैन थीटा की वैल्यू कितनी है, टैन थीटा की वैल्यू 12/5, तो 12/5 का मैं करूंगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इसका स्क्वायर आएगा 144/25 प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अभी हम करेंगे इनका एडिशन, तो 25 1 जा 25 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 25 एज इट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों की करिए एडिशन, सो आपको आंसर मिलेगा 169/25 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब ये 169 एंड 25 दोनों कंप्लीट स्क्वायर है, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट्स राइट। हम दोनों तरफ के क्या लेंगे, स्क्वायर रूट, तो आपको आंसर मिलेगा 13/5 इज इक्वल टू सेक थीटा। तो सेक को मैं रिवर्स करके लिखता हूँ, क्योंकि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/5। तो देखिए आपको बड़ी ही आसानी से सेक भी मिल गया। अभी सेक का यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे कॉस। तो देखिए सेक एंड कॉस का रेसिप्रोकल वाला रिलेशन है। अगर मुझे कॉस फाइंड आउट करना है तो सिंपली मैं क्या लिखूंगा, फॉर्मूला 1/सेक थीटा। देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा। तो सेक के जगह वैल्यू लिखेंगे हम, कितने वैल्यू है 1/13/5। तो जैसा मैंने बोला कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो होता है वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, न्यूमरेटर। सो 5 सीधा ऊपर चले जाएगा और आपको आंसर मिलेगा cos थीटा इज इक्वल टू 5/13। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। चलिए फिर साइन थीटा को फाइंड आउट करते हैं। तो साइन थीटा पर जो जो आपने फाइंड आउट किया उनके साथ साइन थीटा का किसी का कोई रिलेशन है क्या, चेक करना है। तो मैंने क्या बोला था, दो ही चीजें आपको यहाँ पे देखनी है, एक तो रेसिप्रोकल या फिर आइडेंटिटी। रेसिप्रोकल का है तो कोसेक थीटा, जो कि आपके पास कोसेक थीटा नहीं है। फिर दूसरा ऑप्शन क्या बचा, आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपके पास ऑलरेडी कॉस थीटा है, इसका मतलब आप साइन थीटा आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए मैंने ये आइडेंटिटी लिख ली यहाँ पे, यस आइडेंटिटी लिख ली, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे अभी। तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिखूंगा एज इट इज प्लस, इसका आंसर आएगा आपका 5/13 होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25/169 इज इक्वल टू 1। सो ये वहां जाके हम करेंगे माइनस, जो कि 25/169। सो आपको रिजल्ट में आ जाएगा, यहाँ से यहाँ माइनस करो, 169 इंटू 1 करेंगे तो 169 माइनस 24 करेंगे 25 करेंगे तो 144। तो आपका आंसर कितना मिलेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13। सामने आप लिख सकते हो टेकिंग स्क्वायर रूट्स, क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट्स। देखो कितना आसानी से हमने एक क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया हेक्सागोन के हेल्प से। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
tan थीटा इज इक्वल टू 1 दिया है और आपको इन रेशियोज के वैल्यूज फाइंड आउट करने बोले हैं। इन रेशियोज के वैल्यूज के लिए आप हेक्सागोन की हेल्प ले सकते हो। हेक्सागोन की हेल्प से आप इनके वैल्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन मैं इससे आसान तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो एंगल के वैल्यूज है वो आपने 9 में भी सीखे थे और आपके अभी टेक्स्ट बुक में भी है, तो वो तरीका हम यहाँ यूज करने वाले हैं। आपको क्या दिया, tan थीटा इज इक्वल टू 1 दिया है, तो tan का कौन सा ऐसा एंगल है जहाँ आंसर जो है वो कितना आता है, 1 आता है। तो आपको पता होगा कि tan 45 डिग्री का आंसर कितना आता है, 1। सो 45 आपको मिल जाएगा थीटा। आपको थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 45। बस ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, जो कि आपका रेशियो है। ये रेशियो को मैं यहाँ लिख दूंगा, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। साइन थीटा की जगह हम लिखेंगे अभी 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री। सिमिलरली आप यहाँ लिखेंगे सेक 45 डिग्री प्लस कोसेक 45 डिग्री। आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया। आपको ब्रैकेट में लिखना है, ब्रैकेट में लिखो, ऐसे ही लिखना है, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब ये सारे की जो वैल्यूज मिलेगी वो टेबल का रेफरेंस लेके आप देख सकते हो। तो मुझे पता है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्ट 1/√2 और सेक 45 बेसिक है, बहुत इजी है। cos 45 का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक 45। अगेन देखो टेबल का यूज हो ही गया। सेक 45 का रेसिप्रोकल है cos 45, तो इसका मतलब जो cos का आंसर है उसका रेसिप्रोकल यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक, तो जो साइन 45 की वैल्यू उसका रेसिप्रोकल मतलब हो जाएगी आपकी cos 45 की वैल्यू, मतलब √2। तो देखिए कैसे करना है। यहाँ देखिए पहला हम काम करते हैं, डिनोमिनेटर को पूरा सॉल्व कर देते हैं। डिनोमिनेटर ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर में दोनों का जो बेस है वो सेम है, तो मैं एक ही बार लिखूंगा और न्यूमरेटर की एडिशन करूंगा। तो सिंपली आंसर कितना आएगा, 1 + 1 2। और नीचे देखिए दोनों डिनोमिनेटर की क्या हो जाएगी, एडिशन, तो 2 टाइम्स ऑफ √2। तो इसको बहुत ही सिंपल वे से मैं दिखाने वाला हूँ आपको। चलिए फिर इसे सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं। लेकिन ये सॉल्व करने से पहले मैं बेसिक रूल आपको समझाता हूँ। अगर a/b/c है तो इसका मतलब ये होता है, ये जो डिनोमिनेटर है सीधा नीचे जाके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई होता है। तो यही रूल मैं यहाँ अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। देखिए तो √2 है, सीधा आके मल्टीप्लाइड हो जाएगा। सो कैसे बनेगा, √2 नीचे आके मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐसे बनेगा, राइट। देखिए 2 कट गया, ऊपर कितना बचा 1। √2 × √2 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2। दैट्स ऑल। देखिए कितने आसानी से इसको हमने सॉल्व कर लिया। एक्सरसाइज 6.1 के प्रूव दैट वाले सम अभी भी बाकी है, तो प्रूव दैट सम्स के लिए हम हेक्सागोन का ही यूज करने वाले हैं। और ईच एंड एवरी सम में हेक्सागोन का यूज करके बिना कोई फॉर्मूला रटे हम आंसर्स कैसे निकालने वाले हैं हम देखने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो गाइज वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और आई बेल का बटन प्रेस करो ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट जैसे ही आता है आपको सबसे पहले पता चले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।